हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल अथवा जनरल इंजीनियरिंग अथवा बीएमडब्ल्यू का यूनिट थर्ड, जो कि बेसिकली हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पर आधारित है, इसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुके हैं फ्रेंड्स। जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है। हमने फ्रेंड्स आपको वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों की 2 कंडीशन को प्रदर्शित किया था, एक आपकी प्रैक्टिकल कंडीशन और एक आपकी आइडियल कंडीशन। हमने फ्रेंड्स आपको आइडियल कंडीशन बताया था कि एक वोल्टेज सोर्स वह होता है जो कि हमारा उसमें सर्किट में कनेक्टेड आपके लोड को निरंतर शक्ति प्रदान करता रहता है, साथ ही साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अर्थात अगर हम आइडियल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 होता है, अर्थात ये शॉर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि उसके सीरीज में कनेक्ट होता है। यहाँ पे जैसे ZS का मान है, तो ZS का मान मींस यहाँ हम RS भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम DC सोर्स की बात करें इसलिए RS कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ZS आपका इम्पीडेंस होता है जो कि एक इसमें आता है प्रत्यावर्ती परिपथ में, इस AC सर्किट में। यहाँ हम DC परिपथ की बात कर रहे हैं इसलिए आपका RS आ जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने आपको बताया था करंट सोर्स के बारे में। हमने आपको बताया था कि करंट सोर्स बेसिकली ऐसा सोर्स होता है जो कि हमारे परिपथ में लगे हुए लोड को हमेशा ड्राइव करता रहता है कंटिन्यूअसली, और साथ ही साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इनफाइनाइट कर सकते हैं कब, आइडियल करंट सोर्स के लिए। और जैसे फ्रेंड्स इनफाइनाइट करेंगे हम, ये ओपन सर्किट हो जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स हम इस वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के द्वारा हमारे रिसीविंग साइड पे जो लोड कनेक्ट होता है उसके क्रॉस हम टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात कर रहे थे। इस पर आधारित हमने एक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करा दिया था फ्रेंड्स। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है फ्रेंड्स वो है कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। क्योंकि फ्रेंड्स हम इन दोनों सोर्सेस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये फ्रेंड्स कि हमें जरूरत क्या है, जरूरत है फ्रेंड्स कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट में फ्रेंड्स हमें वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में परिवर्तित करके न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करना आसान रहता है, और कभी कभी फ्रेंड्स हमें करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थात कॉम्प्लेक्स सर्किट में दिए गए किसी ब्रांच में धारा निकालने के लिए जैसी हमें जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, वैसे ही हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में अथवा करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स अथवा करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स में परिवर्तन किस आधार पर होगा फ्रेंड्स, उसको हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सामने एक वोल्टेज सोर्स है जिसके सीरीज में एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ दूसरी जो सर्किट है हमारी वो है करंट सोर्स की, इसके पैरेलल में सोर्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम आइडियल केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रेंड्स प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल केस का मतलब ये है फ्रेंड्स जो सर्किट हमारे प्रैक्टिकल दैनिक जीवन में यूज होती है फ्रेंड्स, उस सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में परिवर्तित करना है, तो मान लीजिए इस वोल्टेज की ऐसी वाली सर्किट दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका लोड लगेगा, लोड मींस RL। यहाँ पे RL कनेक्ट होगा ना फ्रेंड्स, हमें पता है चीज, सर्किट हमारी कंप्लीट। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपको इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में परिवर्तित करना है, तो आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल से एक तरीका आप जानते रहिए कि दिए गए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में परिवर्तित करने का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, आप ओम्स नियम में पढ़े हैं हमेशा, या वोल्टेज लॉ में पढ़े हैं, V = IR। V = IR। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध है।
यहाँ पे फ्रेंड्स हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे हमेशा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अर्थात दोनों ही केसेस में फ्रेंड्स इसी फार्मूले को हम बदल के यूज करेंगे। जैसे फ्रेंड्स देखिए, आपको बदलना है किसमें, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। इसका मतलब फ्रेंड्स हमें IS का मान चाहिए, तो यहाँ से हम फ्रेंड्स IS का मान निकाल सकते हैं। कितना आएगा, IS इक्वल टू, देखिए IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS अपॉन RS। देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, हमने IS क्यों निकाला, क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल रहे हैं। तो फ्रेंड्स वोल्टेज सोर्स को अगर आपको करंट सोर्स में बदलना है तो आपको पहले करंट सोर्स का मान ज्ञात करना होगा। तो करंट सोर्स का मान कैसे निकालेंगे, IS इज इक्वल टू VS अपॉन RS, और ये VS RS कहां से मिलेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स VS का मान दिया रहेगा और RS का मान दिया रहेगा। इसी फार्मूले का यूज करके फ्रेंड्स हम IS का मान निकाल लेंगे, और जैसे ही IS का मान निकालेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे सर्किट फिक्स रहेंगे। फ्रेंड्स IS का मान यहाँ रखेंगे और उसके सीरीज पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। कौन सा रेजिस्टेंस फ्रेंड्स, देखिए सेम, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा सेम रेजिस्टेंस अब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। अर्थात फ्रेंड्स इस सोर्स रेजिस्टेंस के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वही सोर्स रेजिस्टेंस जब वोल्टेज सोर्स के साथ लगता है तो सीरीज में कनेक्ट होता है, और वही सोर्स रेजिस्टेंस जब करंट सोर्स के साथ लगता है तो पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है। बस फ्रेंड्स इतना ही आपको कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। RS का मान नहीं बदलेगा, अर्थात RS का मान अगर यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 2 ओम है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 2 ओम ही रहेगा। अर्थात RS के मान में फ्रेंड्स हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमें इस सर्किट को हमेशा याद रखना है कि हमें वोल्टेज सोर्स को बदलना है करंट सोर्स में, तो हमें फ्रेंड्स वोल्टेज सोर्स का सर्किट और करंट सोर्स का सर्किट हमें माइंड में सेट होना चाहिए। हम जानते हैं फ्रेंड कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में सोर्स रेजिस्टेंस में RS लगता है, और जब करंट सोर्स की बात करेंगे तो करंट सोर्स और आपका रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस पैरेलल होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट होता है और यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा कि सोर्स रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ सीरीज में और करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपको इस करंट सोर्स को, देखिए इस करंट सोर्स को अब आपको वोल्टेज सोर्स में बदलना है। तो फ्रेंड्स वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, वोल्टेज का मान चाहिए। तो VS इक्वल टू वही फ्रेंड्स हम लगा देंगे IS इनटू RS, यही सब निकाल सकते हैं ना, VS इक्वल टू IS इनटू RS। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, VS का मान आ जाएगा और RS का मान तो फिक्स है। फ्रेंड्स इस प्रकार से फ्रेंड्स एक ही फार्मूले के द्वारा हम एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, आपको एक वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा जिसे करंट सोर्स में परिवर्तित करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे सामने एक सर्किट दी गई है। देखिए 5 एम्पीयर करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में आपका 4 ओम लगा हुआ है, फिर आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 10 एम्पीयर का धारा स्रोत है करंट सोर्स है। अब फ्रेंड्स हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स 5 ओम प्रतिरोध में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए फ्रेंड्स आपकी दी गई सर्किट में 2 करंट सोर्स है और आपसे पूछ रहा है कि इस 5 ओम में कितना धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये नॉर्मल न तो सीरीज सर्किट है न ही पैरेलल सर्किट है, ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन है, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब ऐसे सर्किट में फ्रेंड्स क्या है कि हमें कुल मिला के 5 ओम में धारा का मान चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स हमारे सामने देखिए एक करंट सोर्स ये है और एक करंट सोर्स ये है, अर्थात करंट सोर्स के पैरेलल में एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा है और इस करंट सोर्स के पैरेलल में एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा है, जिसको हम परस्पर वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करना हो तो क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, पहला वोल्टेज सोर्स 1,
इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, I इंटू आर होता है फॉर्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर रहे हैं, तो पहला वोल्टेज सोर्स क्या बनेगा फ्रेंड्स, धारा कितनी फ्रेंड्स, 5 इंटू इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट हो 4 ओम, 4, तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा जो पहला वोल्टेज सोर्स आएगा वो 20 वोल्ट का आएगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हम इस 5 एम्पीयर करंट सोर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स में। इसके लिए नियम मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, V = IR। पहले इसका वोल्टेज सोर्स, इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कितना होगा, इस फार्मूले से हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं IR से। धारा का मान दिया है 5 और इसके पहले जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे सोर्स रेजिस्टेंस, इसको 4 मल्टीप्लाई किया हमें 20 वोल्ट आएगा। अर्थात इस 5 एम्पीयर करंट सोर्स को हम इसके रिस्पेक्ट में 20 वोल्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, इस 10 एम्पीयर की जो पैरेलल में 6 ओम है, इस करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे, तो VS2 निकालिए फ्रेंड्स आप। VS2 कितना हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है 10 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। अर्थात फ्रेंड्स, पहला आपका वोल्टेज सोर्स हो जाएगा 20 वोल्ट का और दूसरा हो जाएगा 60 वोल्ट का। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान देना है, इन वोल्टेज सोर्स के सीरीज में सोर्स रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट होगा, लेकिन कहां पे, सीरीज में। इसको भी हम साथ में कनेक्ट करते हुए चलेंगे। अब इसका मान हम इसको जो है सर्किट में रखते हैं फ्रेंड्स। अब इस सर्किट को हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 4 ओम है, 4 ओम आपका जाएगा सीरीज में, ये आपका हो जाएगा 4 ओम सीरीज हो जाएगा। इसके सीरीज में ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाएगा कितने वोल्ट का, 20 वोल्ट का। अब देखिए, इस धारा स्रोत को हम परिवर्तित करते हैं। 6 ओम का एक रेजिस्टेंस है आपका फ्रेंड्स, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे और इसके सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स, जो कितने वोल्ट का होगा, 60 वोल्ट का। इस RS का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, ओम था ना, ये 6 ओम था। अब देखिए फ्रेंड्स, इस 5 ओम रेजिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। अब हमारे सामने दो वोल्टेज सोर्स आ गए, 20 वोल्ट और दूसरा आ गया 60 वोल्ट का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक सिंपल सी सीरीज सर्किट है। सिंपल सी एक सीरीज सर्किट है जिसके सीरीज में देखिए 20 वोल्ट लगे हैं और 60 वोल्ट है, और साथ ही साथ हमारे सामने 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। हमें फ्रेंड्स 5 ओम रेजिस्टेंस में धारा का मान निकालना है। क्योंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं यह एक सीरीज सर्किट है, अर्थात 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम तीनों में एक समान करंट जाएगी। जो करंट 5 ओम में जाएगी वही करंट 4 ओम से ही गुजरेगी। अर्थात फ्रेंड्स, एक सिंपल से करंट सीरीज करंट आई का मान निकाल लें, वही करंट आपके 5 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिंपली एक केवीएल लगा लीजिए आप। केवीएल लगाइए, यहाँ से क्या हो जाएगा, -20 प्लस, देखिए फ्रेंड्स आई कर दीजिए, करंट आई है, सेम करंट है और बाकी सब सीरीज में है, इनको जोड़ दीजिए आप। 4 प्लस आई प्लस 6 आई इंटू आर हो गया, प्लस देखिए प्लस टर्मिनल ऊपर आता है, 60 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, -20 प्लस आई, तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज में, इसलिए हमने जोड़ दिया, 4 प्लस 5 प्लस 6 ब्रैकेट लगाया, प्लस आपका टर्मिनल पहले आएगा तो प्लस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 59 प्लस 20 -20 लिया है प्लस 60, बचेगा क्या 4, या बचेगा 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, आई इक्वल टू हो जाएगा आपका -40/15। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपका ये धारा का मान माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग
डोमिनेंट नेचर में है, अर्थात इससे ज्यादा प्रभावकारी है, इसलिए जो धारा का स्रोत आएगा वो आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, अर्थात जिस डायरेक्शन को हमने अज्यूम किया है वो डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन हमारी गलत है, डायरेक्शन हमें यहाँ से लेना चाहिए, अर्थात आप अगर यहाँ से लगाएंगे फ्रेंड्स केवीएल तो आपका सही डायरेक्शन आएगा। तो फ्रेंड्स आएगा आपका ये टोटल कितना आएगा 8/3 एम्पीयर। माइनस साइन केवल ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो आपने डायरेक्शन एज्यूम किया है वो जस्ट उसके विपरीत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक इस प्रकार से हमने एक न्यूमेरिकल को देखते हुए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करके हमने सॉल्व आउट किया है। इसी पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं फ्रेंड्स उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।